आज जो है हम आए हैं बच्चों को पेपर दिलाने। मेरे दिमाग में एक बात आई कि किसी राजनैतिक पार्टी से तो मैं नहीं हूँ, लेकिन राजनैतिक मामले पर एक विचार आया मुझे राजनैतिक पार्टी के ऊपर। क्योंकि आज जिस राम मंदिर को लेके ये सारे लोग, सारी विरोधी पार्टियां, भाजपा की ये जो एंटी पार्टियां हैं, वो आज राम मंदिर को लेके हर शब्द में उनके राम मंदिर है कि राम मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। इलेक्शन आ गया है तो राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। पूरा निर्माण नहीं हुआ है, उसमें प्राण प्रतिष्ठा करा रहे हैं। मंदिर के नाम पे वोट मांग रहे हैं। मंदिर के नाम पे भाजपा जी रही है। मंदिर ही है जो भाजपा की नैया पार लगा रही है। ऐसा सब बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। तो उन्हीं राजनीतिक दलों से मैं एक बात पूछना चाहता हूँ कि एक समय था, एक कक्षा 5 में, क्लास 5 में एक चैप्टर था हम लोगों का, एक गोल्डन बाउल, एक सोने का कटोरा। और एक व्यक्ति के पास वो सोने का कटोरा था। वो व्यक्ति बहुत गरीब था, उसके पास खाने पीने की व्यवस्था नहीं थी। एक दिन उसने सोचा कि इस कटोरे को बेचता हूँ। उसको ये पता नहीं था कि सोने का कटोरा इधर उधर पड़ा रहता था। तो कहा आज कुछ खाने के लिए नहीं, इसी को बेच देता हूँ। फिर एक कबाड़ी वाला आता है और उस सोने के कटोरे को खरीदता है। वो ये जान के नहीं खरीदता कि सोने का है, लेकिन जब उस पर एक निशान लगाता है तो वो देखता है कि सोने का है। तो अब इसकी बात तो यहाँ छोड़ दो, ये तो एक चैप्टर की बात है। तो सबसे पहले राम मंदिर किसके पास आया था? सबसे पहले कांग्रेस की सरकार थी। कांग्रेस अगर चाहती तो राम मंदिर के नाम पे वो भी खा सकती थी, राम मंदिर के नाम पे वो भी जी सकती थी। अगर ऐसा लगता है लोगों को, राम मंदिर के नाम पे वो भी वोट ले सकती थी, राजनीति कर सकती थी। कांग्रेस अपने जमाने में उस कटोरे के गोल्डन बाउल को इधर उधर फेंका, पैरों से मारा, कोई अर्थ नहीं समझा, कोई मतलब नहीं निकला, कोई मतलब नहीं समझा। फिर उसके बाद सपा की सरकार आई। तो सपा की सरकार में भी भाई मंदिर तो तब भी था, आपने कुछ नहीं किया, आपको वो बिल्कुल निरर्थक लगा, आपने भी उसको उठा के कोने में फेंक दिया, कोई मतलब नहीं रखा। जो उसका नाम लिया उसको आपने जेल में डलवाया। चलिए ठीक है ये भी। अब आई भाजपा की बात। तो भाजपा को मंदिर से लगाव है, वो मंदिर बनवा रही है भाई, वो उस मंदिर के कारण वोट मांग रही है या उस मंदिर के कारण सनातन का प्रचार कर रही है। तो अब दर्द क्यों है भाई? आपको भी मौका मिला। अब आपको अगर 1 करोड़ रुपया मिला हो, एक उदाहरण बता रहा हूं, और आप खर्चा ना करो, कोने में फेंक दो, फिर अगला कोने में फेंक दे, तो भाई अगला तो बुद्धिमान है, अगले के पास दिमाग है। आप लोगों को क्या लगा था राम मंदिर बहुत छोटा मुद्दा है? आप लोगों के जमा अगर आप बनवाए होते, चाहे वो मुलायम सिंह की सरकार थी वो बनवाए होते या कांग्रेस की सरकार थी, तब भी राम मंदिर था और तब भी जन्मभूमि पे ताला लगा था। तो अगर आप लोग किए होते तो शायद यह दिन न देखना पड़ता। क्योंकि सनातन जो है, कुछ लोगों का कहना है कि मंदिर से रोजगार नहीं मिलते, मंदिर से आज अयोध्या की वो स्थिति है कि कम से कम 5,000 से 10,000 श्रमिक लगातार काम कर रहे हैं, जिनको डेली की मजदूरी, कम से कम 50 कंपनियां, कॉन्ट्रैक्शन कंपनियां लगी हैं जिनका वहां पे काम चल रहा है, अरबों का फायदा उनका हो रहा है। अब कुछ लोग कहेंगे कि भाई उनका फायदा हो रहा है तो मेरा क्या? रे भाई, उनके पास कॉन्ट्रैक्शन मशीन है, कॉन्ट्रैक्शन व्यवस्था है, सरकार ने कॉन्ट्रैक्शन का सरकार से लाइसेंस लिए हैं, उनके पास मैन पावर है, पूंजी है। अब आप तसला लेके कहोगे कि मैं कॉन्ट्रैक्शन का काम कर लूं। कुछ लोग हैं वो कहते हैं मंदिर में पुजारी
जैसे उनका दोष है कि ब्राह्मणों को ही पूजा करने का सौभाग्य मिलता है। भैया मंदिर में कोई भी पूजा कर सकता है, वो ब्राह्मण हो या क्षत्रिय, तुम्हारे अंदर वो गुण होना चाहिए, कोई भी हो। अभी तीसरी बात आई कि आप कुछ कर नहीं सकते हो तो थाली बजाना बंद कर दो। थाली बजाने से उसमें भोजन नहीं आ जाएगा। जब आपके पास दाल, चावल, गैस चूल्हा, तेल मसाला सब कुछ था, तब आप जो है होटल में खाने के शौकीन थे, उससे कोई मतलब नहीं समझा। और आज कंडीशन ये एक अगला बनाया तो आज आपको लग रहा है कि भाई तो हर बात में राम मंदिर को मत लाओ। और एक चीज और बता दे, जो सनातन से जुड़े हैं, मैं किसी की धर्म और संस्था या किसी की बात नहीं करता, जो सनातन से जुड़े हैं, मैं तो सनातन से जुड़ा हूं, क्योंकि देखिए अलग अलग मजहब है। कुछ लोग इस्लाम से जुड़े हैं, उनके लिए अल्लाह, कुरान जो भी है वो बहुत महान है। हम सनातन से जुड़े, हमारे लिए राम महान है। तो जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। और ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि मैं देख रहा हूं कि जिन लोगों ने राम को इग्नोर किया, साइड में रखा, आज थाली बजाने के अलावा उनके पास कोई व्यवस्था नहीं है। अब ठीक है यार, सारे लोग उस कटोरे को छीनना चाहते हो तो क्यों, सबके पास था ना। अरे एक पार्टी नहीं छीन पाई, दो पार्टी नहीं छीन पाई, सारी पार्टियां मिलके छीन रहे हो, ऐसा क्या उसमें है? अगर उसमें इतना ही गुण था और छीनने की शौक थी तो पहले से ही ले लिए होते। वो तो आपके पास भी पड़ा रहा 10, 15, 20 साल, आपके पास भी पड़ा रहा कुछ दिन, और भाजपा वालों के पास भी कुछ दिन पड़ा रहा। तो भाजपा वालों ने क्या किया कि भाई उसको माजा धुला साफ किया और चमकाया, आप लोगों ने कोने में फेंका था। तो किसी को देख के, एक कहावत कही गई थी बहुत पहले कि रूखी सूखी खाई के ठंडा पानी पियो, और देख पराई चौपड़ी मत ललचावे जीव। तो किसी का विकास देख के, अरे भाई भाजपा कितनी बड़ी पार्टी थी, भाजपा कुछ नहीं थी। भाजपा ने राम को पकड़ लिया, सनातन को पकड़ लिया, आज भाजपा कहां से कहां पहुंच गई। और आप लोगों ने आपके पास होते हुए भी सनातन को छोड़ दिया, सनातन से मतलब नहीं रखा। तो अब किसी के पीछे लगने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि एक कारण है समय। मैं मानता हूं समय बदलता है, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर लखनऊ सिटी और दिल्ली दोनों की मैं तुलना करूं ना तो समय बदलेगा। ऐसा नहीं है कि लखनऊ दिल्ली हो जाएगा, लेकिन एक समय ऐसा है कि लखनऊ जब दिल्ली होगा तो हो सकता है दिल्ली अमेरिका की तरह, लंदन की तरह विकसित हो जाए। मतलब उदाहरण एक है कि जो जिसका विकास हो गया, अगर आप अपना विकास करोगे तो उसका विकास कुछ और होगा। अगर आप 4 स्टेप चढ़ोगे तो वो 6 पे है तो वो 8 पे पहुंच जाएगा। तो किसी की तुलना मत करो, अपने स्तर को देखो, अपने काम को देखो। किसी की ये कहने से कि वो भाजपा है तो वो मंदिर के नाम पे दे रही, बेरोजगारों को भोजन दे रही है और राशन दे रही है, उसका ये राज। अरे भाई वो सब तुम भी कर सकते थे, तुम्हारे पास भी व्यवस्था थी, क्यों नहीं किया आपने? करना चाहिए था ना आपको, लेकिन उस समय कुछ समझ में नहीं आया। तो जब आदमी समय रहते नहीं समझ पाता है ना, तो उसका परिणाम बहुत अच्छा नहीं होता है, ये मुझे लगता है। और ठीक है, आज हमारे यहाँ पार्टियां जो चल रही हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, आज इनको चला कौन रहा है? आज ये आप ही लोगों की देन है कि हिंदुओं के लिए भाजपा ये कर रही है, मुसलमानों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही है, पंडितों के लिए भाजपा ये कर रही है, ठाकुरों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रही है। तो
ये अलग बात आप लोगों की, बैकवर्डों के लिए भाजपा कुछ नहीं कर रहे। अरे भाई, भाजपा किसके घर पे छप्पर छा रही है? भाजपा किसके घर पे किसका खेत गोड़ रही है? कर तो आप ही रहे हैं। तो भाई, कॉलोनी मिल रही है, सड़क मिल रही है, राशन मिल रहा है। अब आप ये कहोगे सिलेंडर मिल रहा है, ठीक है, महंगाई है, महंगाई के पीछे मत जो, इतनी महंगाई नहीं है। मैं 1995 में नौकरी करता था, 20 रुपये एक दिन की पेमेंट थी, 20 रुपये मात्र पेमेंट थी, और 20 रुपये पेमेंट महीने का 600 मिलता था। आज वही पेमेंट 400 रुपये हो गई है। एक मजदूर की आज की मजदूरी 400 रुपये है। तो 95 से आज लगभग 95 20 और 20-30 साल, लगभग 30-32 जो भी हुआ बहुत। तो 95 से 2005 और 2005 से 2015, लगभग 20 साल, और 2005 से 2015 10 साल, 20 साल, और 15 से 25, लगभग 30 साल, 27 26 27 साल। 27 साल में 20 रुपये का 20 गुना तनख्वाह बढ़ी लेबर की, मैं लेबर की बात कर रहा हूं। 20 गुना बढ़ी, मतलब 400 हो गई। और आज महंगाई क्या है? महंगाई 420 गुना बढ़ गई है। किस चीज में बढ़ी, मुझे बताओ, किस चीज में महंगाई बढ़ी भाई? तो हर मुद्दा एक ही साथ नहीं देखना चाहिए। महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग गरीब हैं। महिंद्रा कंपनी गाड़ी बना रही, आज अगर आपको आर्टिका लेना सीएनजी तो 6 महीने लाइन लगेगी, 6 महीने पहले आप गाड़ी नहीं पाओगे। तो अगर इंडिया गरीब है, हम लोग गरीब हैं, तो गाड़ी कहाँ, इतनी लाइन क्यों लग गई भाई? जहां हमारे गांव में 1995 में 95 में 2 मोटरसाइकिल थी, 2 मोटरसाइकिल, आज वो कंडीशन है कि उसी गांव में, उसी मेरे गांव में कम से कम 40 मोटरसाइकिलें हैं और कम से कम 15 फोर व्हीलर। अब आप कह रहे हो महंगाई बढ़ रही है। तो भैया, लोगों का पावर बढ़ा, परचेजिंग पावर बढ़ा, लोगों के पास पैसा आ रहा है। अब आप दिन भर दूसरे के समोसे पे घूमोगे यार, पढ़ोगे लिखोगे नहीं, कोई चाय पिला रहा है, किसी के जिंदाबाद जिंदाबाद करोगे, तो जिंदाबाद करने से यार पेट थोड़ी बढ़ेगा। अरे जिसके लिए तुम जिंदाबाद कर रहे हो वो जिंदाबाद रहेगा, तुम तो सूखते चले जाओगे। करो, अरे खुद कुछ करो। किसी की तुलना और किसी की बुराई करना बंद कर दो, क्योंकि जो व्यक्ति किसी की बुराई करता वो सबसे पहले खुद बुरा होता है। बुराई वही व्यक्ति करता है जो आप तक पहुंच नहीं सकता। आपकी बुराई वही करेगा जो आप तक पहुंच नहीं पाएगा, आपके पीछे रहेगा। तो कम से कम यार तुम आगे बढ़ो, किसी का पैर खींच के मत बढ़ो। कोई क्या कर रहा, कोई क्या कर रहा, कोई कैसे कर रहा है। अब राम का नाम याद आ रहा है, सारे लोगों को राम का नाम याद आ रहा है, राम मंदिर याद आ रहा है, दिन में 50 बार राम का नाम निकल रहा है, राम मंदिर। अरे उस समय एक भी बार राम का नाम लिए होते? बहुत सारे लोग, बहुत सारे ग्रंथों में कहा गया है कि राम का नाम लेने से लोग तर गए, कलयुग केवल नाम आधारा। लोग नाम ले लेके तर गए। तो भैया, जो हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि लोग नाम लेके तरते हैं, तो भाजपा ने वही किया। भाजपा को पता चल गया, उसने पकड़ लिया कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर पारा। ऐसे ही चौपाई है वो, थोड़ा हो सकता है कि कोई एकाक शब्द ना सही हो, इसके लिए माफी चाहता हूं। तो भैया, भाजपा ने पकड़ लिया, तो पकड़ लिया तो उसकी नैया पार हो रही है। अब आप लोग उस नैया में छेद करने के चक्कर में हो। तो ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि जहां राम है वहां संभव नहीं है।
और मैं सनातनी हूँ। सनातन से ये नहीं है कि मैं किसी का पक्षपात कर रहा हूँ, किसी जात का विरोधी हूँ, किसी पंथ का विरोधी हूँ, नहीं। मैं सनातन हूँ। मेरा धर्म है राम को मानना, हनुमान को मानना, माता जी की पूजा करना, उनको मानना। तो जो सही है वो मैं बोलूँगा, चाहे वो किसी भी पार्टी का व्यक्ति हो। ना मुझे भाजपा खाने को दे रही है, ना मुझे सपा दे रही है, ना मुझे बसपा दे रही, ना कोई पार्टी खाने के लिए दे रही। मैं मेहनत करता हूँ, दिन भर मेहनत करता हूँ, शाम को भोजन मिलता है और उसी के लिए कमाता हूँ कि खाऊं और आराम करूं। मैं किसी पार्टी के पीछे जिंदाबाद करने नहीं जाता हूँ, ना किसी पार्टी के पीछे टहलता हूँ। लेकिन इतना है कि जो किया भाजपा ने समझ लिया कि राम नाम में पावर है और उस पावर को पहचाना, और आज उसी पावर के कारण भाजपा कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मैं बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो गया है, लेकिन चलो ठीक है, कोई बात नहीं है। अगर इस बात से किसी को कष्ट हुआ हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। लेकिन जो सही है वो सही है, सीधी सी बात है। धन्यवाद।